अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चिकन कोफ्ता करी, वो भी तमाम टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोफ्ता करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है और मैं इसको मोटा मोटा काट रही हूँ। इसको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको किसी भी तरह से काट के तो एक सॉस पैन में डालें और उसके अंदर 1 कप पानी डालेंगे और इसको हम 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे, जिस वक्त तक कि ये पूरी तरह से बॉयल होके गल ना जाए। याद रखिए कि ये एक टिप है कि जब भी आपने करी बनाने के लिए यानी ग्रेवी बनाने के लिए प्याज का इस्तेमाल करना है तो हमेशा उसको पहले कुक करें और देन उसकी पेस्ट बनाएं। अदरवाइज़ अगर आप उसको कच्चे ही पेस्ट बना लेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो अब ये 10 मिनट तक बॉयल होता रहा है और अब आप देख रहे हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो मैंने इसको ब्लेंडर में डाल दिया है ताकि मैं इसकी पेस्ट बना सकूँ। अगला स्टेप है कुकिंग का कि उसमें 1/4 कप ऑयल मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ और फ़िलहाल मैं इतना ही ऑयल यूज़ कर रही हूँ और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम बाद में और डालेंगे। ये रेडीमेड कोफ्ता है, चिकन कोफ्ता K&N's के सैमन मैंने लिए हैं इस वक्त और अगर बाय वेट देखा जाए तो ये तकरीबन 1 पाव के करीब होंगे, 250 ग्राम्स। और इनको दो चूँकि पहले से ही हाफ डन होते हैं तो इनको हल्का सा हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा इनका कलर चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून इसमें डाल दी जाएगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट की रेसिपी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही मैं 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर यानी खुश्क धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। वो डालने के बाद इसको हल्का सा सौटे करेंगे और ये जैसे ही जिंजर गार्लिक पेस्ट का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो उसमें मैं एक अनियन की जो पेस्ट बनाई थी कुक करके थोड़े से पानी के साथ वो उसके अंदर डाल देंगे। अब ये चिकन तो है नहीं कोई जिसमें से पानी निकलेगा, इसलिए हमें खुद से ही पानी का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको कि अनियन पेस्ट में पानी की क्वांटिटी कम है तो आप थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अब हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक करना है। 5 मिनट में ये पूरी तरह से गल जाएंगे और उसके बाद इसमें 2 टमाटोज़ की पेस्ट, ये क्यूब्स की फॉर्म में मैंने स्टोर किए हुए थे टमाटोज़, वो डाल दिए हैं और ये इनका मेथड भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। फिर 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्चियों का पाउडर डाल दिए मैंने और 1 टीस्पून क्रश चिलीज़ हैं। क्रश चिलीज़ से बहुत अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है और इसके साथ ही मैंने ½ टीस्पून हल्दी पाउडर डाल दिया। तमाम स्पाइसेस जब इसमें चले जाएंगे तो उसके बाद फिर से हम इसको कवर कर देंगे कि अब ये टमाटर भी इसके अंदर अच्छी तरह से पक जाएं और तमाम मसाले भी पक जाएं। उसके बाद हम इसको भून लेंगे। जब इसको आपने उस वक्त तक भूनना है जब तक इसका पानी पूरी तरह से ड्राई ना हो जाए और इसमें से ऑयल ना निकल आए। एंड रिमेंबर कि अगर आपको ऑयल कम लग रहा है या आपका इसमें से ऑयल बाहर नहीं निकल रहा तो आप थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक कि इसमें एक 1/4 कप ऑयल काफ़ी है। इस वक्त आपको ये कम लग रहा होगा यकीनन, लेकिन रिमेंबर कि जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो ग्रेवी में ऑयल आखिर में बाहर निकलता है। जी, तो जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसका पानी खुश्क होता जाएगा और इसमें से ऑयल निकलता जाएगा और इस स्टेज पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप और डाल सकते हैं और बेहतरीन ये है कि आप इसमें जितना भी पानी डाल दें उसके बाद इसका नमक चेक करें। अब मैं इस वक्त इसमें 1 कप पानी डाल रही हूँ। आप चाहें तो ग्रेवी को इससे पतला भी बना सकते हैं, जैसे कि आप पसंद करें। अब इसको मिक्स करके तो मैं इसको कवर करके 2 से 3 मिनट तक कुक होने दूँगी ताकि ये पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
अभी इसमें आपने इस वक्त कुछ और नहीं डालना। अब इसको जस्ट कवर कर देना है। 3 मिनट तक कवर किए रखा तो अब आप देख सकते हैं कि इसका काफ़ी सारा ऑयल ऊपर आ गया है। दिस इज़ द सीक्रेट कि जब भी आप ग्रेवी वाला सालन बना रहे हैं, करी बना रहे हैं, तो उसमें जब पानी डालने के बाद आप उसको कवर करके पकाते हैं तो उसमें से काफ़ी सारा ऑयल निकल के ऊपर आ जाता है। अब इसमें ये पक चुका है। इसका सॉल्ट भी मैंने चेक कर लिया है, स्पाइसेस पूरे हैं। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला है और गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धनिया इस्तेमाल कर लिया है। और अगर आपको इसकी स्पाइसेस कम लग रहे हैं, मिर्चें कम लग रही हैं, तो आप इसमें ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट डाल सकते हैं। और इसके साथ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें डालते हैं वो है कनौर क्यूब। हाफ़ कनौर क्यूब डाल देंगे आप इसमें तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा, क्योंकि चिकन में से तो उसका एक्सट्रैक्ट निकलता है, उसकी यखनी निकलती है जो कि ग्रेवी को जायका देती है। लेकिन चूँकि ये फ्रोज़न रेडीमेड फूड है तो इसमें से यखनी निकलने के कोई चांसेस नहीं है, इसलिए हमें इसमें कनौर क्यूब डालना पड़ता है। अब आपने इसको कवर किए बगैर ये 1-2 मिनट पकाना है और उसके बाद ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ कोफ्ता करी तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।